कि इफ़ यू आर इन द एलीट बैच और जेनिथ बैच और स्कॉलर बैच, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं अपने टॉपर्स बैच के लिए। तो अगर आप टॉपर्स बैच में हैं तब तो आप श्योर हो सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूट की या उस ब्रांच की आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। अगर आप उस बैच में नहीं है तो हो सकता है आपको कोई सी भी फैकल्टी मिल जाए। और एक और बात क्या कि जो फैकल्टीज होती है ना, एक स्पेसिफिक बैच के लिए वो फिक्स होती है। और कई बार क्या होता है कि आपको 2 टीचर्स आउट ऑफ 3 तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है थर्ड में आपको प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर आपको बहुत अच्छे मिले, आपको समझ में आ रहा है, बट मैथ्स है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए जो जेई है या जो नीट है वो 3 या मतलब इंडिविजुअल से तो आपका नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। अब मान लीजिए आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, बट आपको मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो रेयर केस में ऐसा कभी होता है कि टीचर चेंज करते हैं, वो टीचर चेंज नहीं होते हैं, तो फिर एक सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स का मोस्टली वीक रह जाता है। तो फिर सॉल्यूशन क्या आता है इस चीज़ का कि द पेरेंट्स और द स्टूडेंट मूव आउट टू इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स। तो इस वे में C2S अकेडमी जो है वो यूनिक है। देखिए इंस्टीट्यूट्स की बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि सब कुछ वहाँ पर अंडर वन रूफ मिल जाता है। तो सेम थिंग इज हेयर एट C2S अकेडमी। तो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स हैं, अंडर वन रूफ है, और इससे अच्छी बात और क्या है हमारे पास कि ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स ही चूज करने होंगे, कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। इफ यू वांट यू कैन चूज ओनली वन सब्जेक्ट। लाइक आपको सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन चूज मैथ्स ओनली। सो इस वे में आपको जो बेस्ट फैकल्टी है, एक्सपर्ट फैकल्टी है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, वही मिलेगी। The class will consist of only 25 students, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि जो 1-to-1 इंटरेक्शन विच इज अ मस्ट वो स्टूडेंट को मिल पाएगा, और जो 1-to-1 अटेंशन है वो भी स्टूडेंट्स को मिल पाएगी, जिससे और अच्छे से बच्चा परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं जेई के लिए या नीट के लिए या किसी भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करवाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। बट द प्रॉब्लम इज सब्जेक्टिव को ना सिंपली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अब एट द एंड अगर आपको जेई मेन क्वालिफाई करना है या नीट क्वालिफाई करना है तो एक थ्रेशोल्ड परसेंटेज अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको लाने पड़ेंगे, और तब जब फाइनल एग्जाम्स की बारी आती है तो आपके जेई में तो मार्क्स बहुत अच्छे आ गए बट आप सब्जेक्टिव में परफॉर्म कर ही नहीं पाए। एट द एंड क्या होगा, वो सारी मेहनत जो थी वो वेस्ट हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं हम या क्या कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम का? तो देखिए एट C2S अकेडमी बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव गो हैंड इन हैंड। अब जैसे ही कोई हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लिमिटिंग रीजन टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NCERT की जो डेफिनेशन है वो लिखवाते हैं। उसके बाद जितने भी अदर पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिखवाया जाता है। उसके बाद हम करते हैं NCERT की एक्सरसाइज, और NCERT की एक्सरसाइज करने के बाद उसी टॉपिक की या उसी चैप्टर का अब हम क्या करते हैं, एडवांस लेवल प्रॉब्लम करते हैं। लाइक जैसे नरेंद्र अवस्थी बुक हो गई या GRB की बुक्स हो गई, उससे हम मेन और एडवांस लेवल की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले सब्जेक्टिव कवर किया पूरा का पूरा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव कवर किया एडवांस लेवल पे। क्योंकि देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो हम एडवांस पे तो जा ही नहीं सकते। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लियर करना ये पॉसिबल तो है, बट 75% मार्क्स या उतने मार्क्स हमें जो बोर्ड के एग्जाम में लाने होंगे वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए जब जनवरी में स्कूल के एग्जाम होंगे उस टाइम पे क्या होता है, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्यों? उन्होंने तो सब्जेक्टिव पे ध्यान दिया ही नहीं, उन्हें लगा कि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव अपने आप कवर अप हो जाएगा। और जब उनके मार्क्स लो आते हैं तो उससे क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट डीमोटिवेशन लीड्स टू लोअर परफॉर्मेंस। अब जब उनकी परफॉर्मेंस लो होगी तो अल्टीमेटली जो एक मेंटल जो हमें पुश मिलता है सब्जेक्टिव मार्क्स मिलाने पे, वो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लाने से नहीं मिल पाएगा। क्यों? अल्टीमेटली स्कूल का भी तो हमें ध्यान रखना होता है। तो C2S अकेडमी इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। असाइनमेंट्स आर गिवन इन ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट हार्डली किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि जो सेम टीचर, दैट इज जो टीचर पढ़ाता है बच्चों को, वही डाउट्स ले रहा हो। डाउट्स के लिए ना उन्होंने एक सेपरेट सेट ऑफ फैकल्टीज रखी होती हैं। अब देखिए जब बच्चा उनके पास डाउट्स लेने के लिए जाएगा तो अब उस टीचर ने तो बच्चे को पढ़ाया नहीं है, अब उन्हें तो पता नहीं है अबाउट द लर्निंग हैबिट्स, वो तो नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जो डाउट बच्चे को आया वो एग्जैक्टली किस वजह से आया, या क्या टॉपिक्स और बच्चे को करने हैं या करने चाहिए ताकि ऐसे फर्दर और डाउट्स ना आए फ्यूचर में।
बट एट C2S Academy जो डाउट्स लिए जाते हैं वो सेम ही टीचर लेता है। तो अब जब सेम टीचर जो पढ़ाता है वही टीचर जब डाउट्स लेगा तो क्या होगा, तो और अच्छे से बच्चे को समझ पाएगा, उसे चलेगा पता कि हाँ जो टॉपिक मैंने ये वाला पढ़ाया उसके इस कॉन्सेप्ट का ये इस बच्चे का थोड़ा सा वीक रह गया, ताकि जो फ्यूचर में डाउट्स उस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी ना। कई बार ऐसा होता है कि बीमार पड़ जाता है बच्चा, या फिर बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस स्टूडेंट ना क्लास अटेंड नहीं कर पाता। अब उस वाले केस में क्या होता है, उसने लेक्चर मिस कर दिया, तो अब उस मिस्ड लेक्चर के लिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम जगह पर एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो दिखा दिया जाता है, या कोई ऐसा टीचर बैकलॉग लेता है उनका टॉपिक कवर करवाता है जिससे बच्चे की लर्निंग हैबिट्स के बारे में नहीं पता, उसे आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में बच्चे ने क्या टॉपिक किए हुए हैं, क्या टॉपिक उसका एग्जैक्टली मिस हुआ। बट एट C2S Academy द बैकलॉग इज ऑल्सो टेकन बाय द सेम टीचर, ताकि जो मिस्ड कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चे की वीकनेस ना बन जाए। C2S Academy, the contact number of the teachers are shared with the students as well as their parents. तो जब कभी भी उन्हें डाउट फील हो या जब कभी भी उन्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो वो टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज, हॉस्टल असिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड और iOS ऐप जैसी और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं।